नमस्कार। हम लोग शेड्यूल D2 के बारे में वीडियो बना रहे हैं। शेड्यूल D2 जो LHB कोच का होता है वो 1 महीना प्लस 3 दिन और -3 दिन होता है। तो LHB कोच का जो ये शेड्यूल करने से पहले हम लोग उस कोच पे आते हैं और वाशिंग ट्यूब पर प्लेस होने के दरमियान हम पहले चेक कर लेते हैं कि ब्रेक में गाड़ी लगा हुआ है कि नहीं। गाड़ी ब्रेक में रहता है तो सही है। उसके बाद पूरे कोच के ट्रॉली की बढ़िया से साफ़ सफाई कराई जाती है। तो सबसे पहले हम उसको साफ़ सफाई करने से पहले हम वायर ब्रश से उसको स्क्रब करते हैं, रगड़ पे पूरा देख लेते हैं। उसके बाद हम उसकी धुलाई करते हैं। फिटिंग कॉक को घुमा घुमा कर चेक कर लेंगे। हार्ड है तो इसको फ्री करें। सारे आइसोलेटिंग कॉक को फ्री कर लें। हार्ड होने पे उस पर ऑयल डालकर उसको फ्री करें। ये ब्रेक पैनल जो है नोर कंपनी का है। नोर कंपनी का ब्रेक पैनल पर जो भी लगे हैं ये फिल्टर, दोनों फिल्टर को खोलकर इनके फिल्टर को देखेंगे कि कहीं डस्ट या कुछ ऑयल तो नहीं है और उसकी सफाई करेंगे। इसी तरह से बारी बारी दोनों फिल्टर को खोलकर चेक करेंगे। खोलिए इसको। हाँ दोनों नोर कंपनी में लगे दोनों फिल्टर को अच्छे से के ऑयल से अच्छे से उसको डीप करके क्लीन करेंगे। इसी तरह से इसको साफ करेंगे। नोर ब्रेम से ये ब्रेक पैनल है। इसके फिल्टर को खोलकर अच्छे से के ऑयल के द्वारा इसको अच्छे से साफ सफाई करके पुनः ये रबड़ के साथ वापस कस देंगे।
इसके फ्रंट कवर को खोलेंगे और उसके फोनिक व्हील को चेक करेंगे। सभी नट बोल्ट मार्किंग किए हुए हैं, अपने सही दशा में है। CTRV को चेक करेंगे, जो बेरिंग दिख रही है कहीं ग्रीस ओजिंग या किसी तरह की क्षतिपूर्ति हुई हो तो उसको चेक करेंगे। फोनिक व्हील और उसके कवर की साफ सफाई अच्छे से करेंगे। शेड्यूल D2 में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको चेक करना अति आवश्यक है। सत्तर किलो न्यूटन के बल से टाइट करेंगे। खट खट के आवाज़ आने का मतलब है कि ये 170 टन पर टाइट हो रहा है। CVC का टेल पोजीशन चेक कर लेंगे और ये पिन रहना चाहिए जो कि सिक्योर करता है CVC को अनकपलिंग होने से। ऑपरेटिंग हैंडल की नब की दशा चेक कर लेंगे और बायो टॉयलेट का ये नट बोल्ट देख लेंगे। छोटा नहीं है, झटका देखते हैं टच्ची का नट वगैरह चेक करते हैं इसका। टेम्पर का नट वगैरह देखते हैं कहीं ढीला ढाला तो नहीं है। यहाँ ढक्कन का नट चेक करेंगे, यहाँ पहले का नट देखेंगे, बॉडी को चेक करते हैं, नट चेक करते हैं, नट चेक करते हैं, सब चीज़ें टाइट है। बच्चे का प्रोफाइल चेक करते हैं सही है कि नहीं है। आप वो कैसे लगा रहे हैं बताइए। पहले रोड से शुरू करते हैं, रोड रेडियस चेक करते हैं। इधर से लाइट मारेंगे, लाइट का कॉर्नर से पावर नहीं होना चाहिए, मतलब लाइट दिखना नहीं चाहिए। अगर रोशनी जा रही है तो रोड रेडियस बना रहा है। उसके बाद फ्लैट टायर नापते हैं, फ्लैट टायर होगा कि बैठ जाएगा, 50 में होता है इसका।
उसके बाद एक प्लेन अगर बैठ जाएगा तो हम कंडम मानेंगे। ये 4 प्लेन है, मतलब 4 प्लेन 5 में हो जाता है हाई थिकनेस, तो 4 प्लेन मानते हैं। ये हलो टायर होगा, हलो टायर हो जाएगा तो ये बैठ जाएगा, ये यहाँ सड़ जाएगा और ये डीप प्लेन भी हो जाएगा। दूर से आदमी आते हैं, ये यहाँ अगर ये सब चलेगा तो डीप प्लेन हो जाएगा। आठ सौ साठ व्हील डाया है। ये ब्रेक डिस्क है, इसको चेक करते हैं, इसका सरफेस कहीं क्रैक वगैरह तो नहीं है, इसका बोल्ट वगैरह सही जगह लगे हैं कि नहीं लगे हैं। ये ब्रेक कैलिपर है, ये ब्रेक पैड है, ब्रेक पैड की मोटाई कंट्रोलिंग भी देखते हैं कि सही है कि नहीं है। और ये पिन है, इसको भी मूव करा के देखते हैं, पिन जाम रहता है तो चक्का चक्का वगैरह अंदर रहता है। ये सिलेंडर है, इसका भी सब पिन वगैरह देखते हैं सब। प्रेशर लिंक है, इसका भी नट वगैरह देखते हैं और गिरा वगैरह तो नहीं है, खुला नहीं है। तो सब्जी नमक का गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा होने से नहीं होना चाहिए। ये रोल लिंक है, इसको चेक करते हैं। ट्रैक्शन बताइए। या लेटर डैम्पर है, इसका नेट वगैरह चेक करते हैं। तो सिलेंडर, ये ब्रेक सिलेंडर है, बार टाइप टैंक है, इसका सेफ्टी ब्रैकेट वगैरह चेक करते हैं। इधर सेफ्टी ब्रैकेट है, प्लेट है, बार टैंक है, सीबीसी का सीबीसी का साइड पे नट है, इसका सारे नट चेक करके सारा पिन नट देखते हैं, नहीं गिरा वगैरह तो नहीं, कोई अपनी जगह पे है। सपोर्टिंग डिवाइस है, स्प्रिंग है, टिकट है, चेक करते हैं। इसमें टूटी अवस्था तो नहीं है, तो सही है। ऑपरेटिंग हैंडल हैंडल है, सही अवस्था में होना चाहिए, लॉक रहना चाहिए, पीछे भी लॉक नहीं लगा होना चाहिए सही अवस्था में। लीटर एयर टैंक का डॉट कलेक्टर की सफाई प्रत्येक शेड्यूल D2 में करना चाहिए। जब भी 150 लीटर टैंक का शेड्यूल करते हैं, फिल्टर को बढ़िया से क्लीन करते हैं केरोसिन ऑयल से, उसको डीप करते हैं केरोसिन ऑयल में, उसके बाद उसको सुखवा कर वापस उसमें लगा देते हैं। के ऑयल से धोकर इसको वापस सूखे कपड़े से पोंछ लेते हैं। जो भी एयर के द्वारा ये फिल्टर में मॉइस्चर और मिट्टी के डस्ट आते हैं, वो सब यहीं पे कलेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसकी सफाई बहुत ही आवश्यक होती है। आइसोलेटिंग कॉक को भी ऑयलिंग करके फ्री कर देते हैं।
मीटर के बगल में NRP लगा रहता है, इसको भी चेक कर लेना चाहिए। इसका नट बोल्ट सही अवस्था में होनी चाहिए। नट बोल्ट जो भी है एयर टैंक की, उसको चेक कर लेना चाहिए। ये इंटैक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, कहीं लूज ना हो और पाइप लूज ना हो, इसको भी देख लेना चाहिए। एयर टैंक के ड्रेन कॉक को भी ऑयलिंग करके अच्छे से फ्री कर लेना चाहिए। शेड्यूल वाले कोच में ब्रेक लगाकर कोच में और उसका BC का प्रेशर ले लिया जाता है। BC का प्रेशर 3 kg प्लस माइनस 0.1 होता है, जो कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3 kg का प्रेशर है। इसका मतलब ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर सही जा रहा है। ये फेबली कंपनी का ये ब्रेक पैनल है। ये नोर कंपनी का ब्रेक पैनल है। इसके कोच में ब्रेक लगा दिया गया है और इसके थ्रू हम इसके BC का प्रेशर चेक करेंगे। BC का प्रेशर चेक करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है BC का पॉइंट है, टेस्टिंग पॉइंट। इसको खोलकर इसमें तीन kg शो कर रहा है। इस प्रकार शेड्यूल के टाइम कोच का BC का प्रेशर चेक करना अति आवश्यक है। इसी प्रकार यहाँ CR का भी प्रेशर चेक कर लेंगे। CR का प्रेशर चेक करने के लिए बगल में टेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। CR का प्रेशर भी चेक करेंगे इसी प्रकार। ये प्रेशर ग्रेज सबके पास होना चाहिए। इसके साथ नोर में ये नोर और स्कॉट कंपनी के ब्रेक पैनल पे ये एक्सटेंशन लगाया जाता है, कंपनी द्वारा ये दिया जाता है। इसको ज़रूर शेड्यूल के टाइम इसका इस्तेमाल करना होता है। और फेबली में ये कंपनी ये वाला गेज लगता है। ये ऐसे ही छोटे से पतले वायर के साथ कनेक्टेड किया जाता है। फोनिक व्हील का स्पीड सेंसर का गैप नापते हैं, स्पीड सेंसर का, जो कि 0.9 से 1.4 mm के बीच में मिलना चाहिए। अब हम फीवा टेस्टिंग करेंगे। फीवा टेस्टिंग का मतलब है कि एयर ब्लो में किसी प्रकार की समस्या होती है तो पूरे रेक में ब्रेक लग जाने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इंस्टॉलेशन लीवर को लूज कर दिए हैं और ये सप्लाई जो है 150 लीटर एयर टैंक का जो सप्लाई है वहाँ उसको आइसोलेट कर देंगे ताकि चार्जिंग रुक जाए। ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि फेलियर जनरेट हो। और इंस्टॉलेशन लीवर को वहाँ से मान के चलेंगे कि डैमेज हो गया है या तो खोल के निकल गया है। अब इस कुछ ही सेकंड में वो फीवा एक्टिव हो जाएगा। अप्लाई हो गया है पूरे रेक में। लगा दीजिए, लगा दिए। हाँ, लगा दिए। पूरे रेक में ब्रेक लग गया था। इसके बाद हम लोग इंस्टॉलेशन लीवर को वापस उसी स्थिति में कस देंगे और यहाँ से
फीवा का आइसोलेटिंग कॉक है, उसको आइसोलेट करके चार्ज करेंगे, मेन सप्लाई से चार्ज करेंगे। उसके बाद इसको रीसेट करेंगे। चार्ज हो गया है। रिसेट करी। रीसेट हो गया है और सारे एंगल कॉक ऑन कंडीशन में है। कोच का एसीपी टेस्ट करेंगे। एसीपी टेस्ट करने के लिए यहाँ पे पैसेंजर पुल बॉक्स है, उसको खींचेंगे। खींचिए। रेड लाइट जलने का मतलब है कि इस कोच में एसीपी हुआ है। में एफएसडी लगा हुआ रहता है। अगर किसी कोच में आग उग लगे एसी कोच में तो उसके लिए उसमें अलार्म बजता है और गाड़ी रुक जाती है। तो उसको स्मोक देकर हम लोग प्रत्येक शेड्यूल में चेक करते हैं कि एक्टिव हो रहा है कि नहीं सिस्टम। स्मोक दिया जा रहा है। स्मोक का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। एफएसडी एक्टिव होने से पहले अलर्ट का ब्लिंकिंग स्टार्ट होता है। उसके बाद कोच में अनाउंसमेंट भी होता है ब्रेकिंग के बाद, उसको भी हम लोग देखेंगे। एक मिनट तक स्मोकिंग होते रहने से कोच में ब्रेक लग जाता है। रेक में ब्रेक लग गया है और ये कोच में अनाउंसमेंट से पहले सायरन बजता है। उसके 55 सेकंड बाद अनाउंसमेंट स्टार्ट होगा। इसको भी प्रत्येक शेड्यूल में जरूर कराना चाहिए।
D2 में फॉल प्लेट की पेंटिंग अवश्य करें। जो भी जंग लगे रहते हैं और उसको हथौड़ी से हैमरिंग करके दोनों साइड प्लेट का पेंटिंग किया जाता है। जो भी शेड्यूल के पुराने डेट है उसको मिटा नया डेट वो कोच पे मार्क कर दिया जाता है। जो भी पुराने कोच नंबर रहते हैं उसको भी मेंटेन किया जाता है और वो शेड्यूल के सारे डेट अपडेट किए जाते हैं। स्प्रिंग की पेंटिंग साफ करने के बाद अच्छे से कराई जाती है। उसके बाद नट बोल्ट की मार्किंग कराना अति आवश्यक होता है, ताकि इससे अगर कोई भी नट बोल्ट लूज हो तो उसको अच्छे से पता चल पाए और आसानी से पता चल जाए। इसके कारण इसलिए नट बोल्ट की मार्किंग कराना आवश्यक है। नट बोल्ट की मार्किंग करने से पहले वो बोल्ट को अच्छे से वो टॉर्किंग कर लेते हैं, उसके बाद ही मार्किंग कराया जाए, सुनिश्चित किया जाए, ताकि अगर अगली ट्रिप में या भविष्य में कभी भी नट लूज हो तो पता चल जाए कि हाँ ये नट बोल्ट लूज हुआ है किसी कारणवश। कोच में लगे जितने भी नट बोल्ट हो जो जिसकी खुलने की संभावना रहती है उसकी मार्किंग सबसे पहले कराना अति आवश्यक है।